जय हिंद। आज हम लोग हिंदी का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। थंबनेल पे जैसे लिखा हुआ है ना वाच्य, वाच्य क्या है, ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछली कुछ वीडियो के जो हमने बनाई है हिंदी की, वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिन्हें आप लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हो। आज का भी टॉपिक ऐसा ही है, वाच्य। वाच्य पढ़ने में भी आप लोग एक तरह से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, ज़्यादा इनमें एक तरह से उत्सुकता नहीं दिखाते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके छोटे जरूर हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आपके आजकल का जो ट्रेंड है अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। जैसे हम बात करें कुछ चैप्टर्स के, जैसे मैं नाम लूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे एक चैप्टर तो जैसे आपका यही आपका आज का वाच्य हो, वचन है, कारक है, इसके अलावा आपका अव्यय, निपात, एक आपका शब्द रचना, एक आपका लिंग है, एक वचन है। जैसे आपको वाच्य है, वचन है, कारक है, लिंग है, अव्यय, निपात, शब्द रचना और वचन, कुछ ही आपके छोटे छोटे से चैप्टर है हमेशा जिन्हें आप लोग नज़रअंदाज करते हैं। इनमें आप पढ़ने में कतई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप लोग हमेशा रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हो। क्वेश्चन ठीक है वहाँ से भी आते हैं, और एक बात का आप लोग ध्यान रखना, वहाँ से जो क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग आपने वो अच्छे खासा पढ़ा हुआ पहले भी है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करते हो। वहाँ का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका लगभग हो ही जाता है। अगर क्वेश्चन कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड का आ गया या कुछ एक तरह से ज़्यादा ही डीपली पूछ लिया गया तभी क्वेश्चन आपका वहाँ से बचता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका हो ही जाता है। लेकिन ये जो कुछ चैप्टर्स ये आपको फोकस करने बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। आजकल का जो ट्रेंड आप लोग देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आता है एक प्रकार का, क्या कि निम्न में या निम्न वाक्य में अशुद्धि छांटिए। अशुद्धि या इंग्लिश में भी जैसे आप कहते हैं एरर को छांटने वाले जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वही समस्या कर रहे हैं। अब आपको अशुद्धि पता करने के लिए आपको बेसिक पता होना बेहद जरूरी है। अशुद्धि कैसे होगी, जैसे आपका इसके अलावा कुछ चैप्टर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, उनको आप लोग पढ़ते ही हो। तो किसी वाक्य में अशुद्धि संज्ञा की है, क्रिया की है, विशेषण की है, इसके अलावा वाच्य की है, वचन की है, कारक की है, लिंग की अशुद्धि है, अव्यय की है, निपात की है, शब्द रचना और वचन किसकी एक तरह से आपकी वचन आपका तो यहाँ लिखा हुआ है, तो किसकी आपकी अशुद्धि है। ये आपको सारी चीज़ें फोकस करनी होती है। ये फोकस आप तभी कर सकते हो जब आपने चैप्टर पढ़े होंगे। आप मान करके चलना है लगभग 7-8 चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर जो आपके हैं, यहाँ से लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चन, नंबर नहीं 12 से 15 क्वेश्चन यूपीएसआई में यहाँ से आपके आने वाले हैं। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप लोग देखें तो 30 से और 35 नंबर का जो पोर्शन है आपका यहीं से आने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से कम तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो छोटे छोटे चैप्टर है और चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन इन पर भी अपना फोकस दिखाइएगा। इनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग इनके क्वेश्चन कर सकते हो, तभी आप लोग एरर या अशुद्धियाँ छांट सकते हो। चलिए अगर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एक चैप्टर है आपका वाच्य। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं और किस किस प्रकार के वाच्य से क्वेश्चंस बनते हैं, सभी बातों पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिएगा शुरू। जैसे एक पूछा गया आपसे वाच्य की परिभाषा देखिए, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया द्वारा किया गया कार्य का विषय कर्ता, कर्म अथवा क्रिया है, व्याकरण में इसे ही वाच्य कहा जाता है। समझिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया द्वारा किया गया कार्य का विषय, जो क्रिया के द्वारा किया गया कार्य है उसका विषय कर्ता है या फिर कर्म है या फिर क्रिया है। सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लेकिन कर्ता पर, कर्म पर या क्रिया पर, तो इसे ही व्याकरण में वाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाच्य है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप लोग उसका ध्यान रखना। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, इसको हम अपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ देखा, कभी एक्टिव वॉइस जैसे बोलते हैं, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसी प्रकार ये कर्मवाच्य, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, और ये आपका भाववाच्य, इसको इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं। तो खैर ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि कितने प्रकार वाच्य के उधर कौन कौन से होते हैं।
तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। अब एक एक के बारे में इनको पढ़ना शुरू। जैसे आपका एक होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है तो समझिए, जहाँ क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से, जहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा हो या फिर क्रिया का संबंध सीधे आपका कर्ता से हो, वहाँ आपका कर्तृवाच्य आता है। इसके अलावा कुछ विशेषता समझिएगा इसमें क्या क्या होती है। देखो ध्यान से क्वेश्चन आपके, जो आपके यहाँ से कुछ कीज, कुछ ट्रिक आप पकड़ करके क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो इनमें हमेशा कर्ता प्लस की क्रिया होगी, इनमें हमेशा कर्ता और क्रिया का चलिए, कर्ता प्लस के कर्म प्लस की क्रिया, यानी कि कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म भी हो सकता है। ये भी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि कर्म नहीं होगा। चलिए अगली बात है, क्रिया अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। एक तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, जब आपके कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और आपकी सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया का चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। क्रिया अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है, अकर्मक सकर्मक क्या होता है या आपका परिणार्थक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, आप लोग क्रिया वाले वीडियो में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साधारण वाच्य कर्तृवाच्य होते हैं, यानी कि जितने भी आपके बच्चे साधारण से आपके वाच्य होते हैं आपके कर्तृवाच्य। उदाहरण समझिएगा, मोहन टेनिस खेलता है, अर्थात जो एक सिंपल से साधारण से सेंटेंस होते हैं, साधारण से वाक्य होते हैं, आपके कर्तृवाच्य में आते हैं। जैसे मोहन टेनिस खेलता है, धोबी कपड़े धोता है, यहाँ भी आपका कर्म उपस्थित है, यहाँ भी आपका कर्म उपस्थित है। इसमें कर्म टेनिस है, इसमें कर्म आपका कपड़े हैं। इस प्रकार लड़के दौड़ते हैं, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, क्रिया आपकी दौड़ना कैसी है, अकर्मक क्रिया है, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य होता है। मैं बाजार जाऊंगा, इसमें भी आपका कर्तृवाच्य हो सकता है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी समझ में कुछ ये खास नहीं आया हो, मुझे ऐसा मैं महसूस भी कर सकता हूँ कि शायद आपकी समझ में कम आया होगा ये, क्योंकि ये आपका है ऐसा। अब आप समझिएगा, अब मैं आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य ये दो चीजें पढ़ूंगा। अगर आपने ये दो चीजें अच्छे से नोट कर ली तो तीसरी चीज जिसको हमने पढ़ लिया है ये आपकी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कारण क्या है कि इन दो से जो बचता है लगभग सारा का सारा आपका कर्तृवाच्य में आएगा। और यहाँ हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या आपकी कीवर्ड हो सकती है, कैसे आप पहचान सकते हो कि आपका वाच्य कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है, उन सारी बातों पर चर्चा करें। तो इनको समझिएगा। जैसे यहाँ पर कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है इसको समझिएगा। तो वही बात है, जैसे आपको यहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा था क्रिया का, यहाँ आपको कर्म पर होगा। तो जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से तथा क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के अनुसार होते हैं। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से हो तथा क्रिया का जो लिंग है एक तरह से वचन है और कारक है, ये सब कर्ता के अनुसार होते हैं। आपका सॉरी कर्ता नहीं, आपका कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होते हैं, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। चलिए कार्य को देखते हैं। जैसे कुछ की पॉइंट आप समझिएगा, कैसे कोई वाच्य कर्मवाच्य कैसे आप पहचानोगे। की पॉइंट, कर्ता क्रिया कर्म इनमें नित्य होंगे, यानी कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी, आपके प्राय में मिलते रहे। अगर आप पॉइंट जोर देकर के बताया गया कि कर्म हमेशा उपस्थित होगा, ऐसे सेंटेंस में जहां कर्म वाच्य होगा वहां का कर्म हमेशा उपस्थित होगा। एक तो ये पॉइंट आता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट है, कर्ता के बाद या तो लगा होगा से, या फिर होगा के द्वारा, या फिर होगा द्वारा। कर्ता के बाद या तो से होगा, या के द्वारा होगा, या द्वारा होगा। ये तीनों शब्द आप लोग ध्यान रखना, ये आपका एकदम पहचान जाना कि कर्मवाच्य। तथा क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, यहाँ क्रिया आपकी सकर्मक हो। ठीक है, अगर ये कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके कैसा वाच्य होगा, आपका कर्मवाच्य। चलिए हर उदाहरण देखते हैं हम लोग। माही के द्वारा पत्र लिखवाया गया, माही के द्वारा पत्र लिखवाया गया तो के द्वारा आया है। मोहन से हलवा बनवाया गया तो से आया हुआ है यहाँ। स्मित से हिंदी पढ़वाई गई तो यहाँ भी से आया हुआ है। बालिका से पत्र लिखा जाता है, ये भी आपका सही है, सेंटेंस से आया हुआ है। इसी प्रकार प्रवीण द्वारा यानी कि यहाँ द्वारा आया हुआ है। तो ये आपको कैसे आपके कर्मवाच्य, यानी कि कर्ता के बाद आपका क्या आ रहा है, से आ रहा है, के द्वारा या द्वारा आ रहा है, तो आपका ये कर्मवाच्य। चलिए देखा है। अब एक बचते हैं आपका भाववाच्य। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि से यहाँ भी आया हुआ है और से यहाँ भी आएगा। इनको आप बेसिक से समझिएगा क्या अंतर होता है। पहले इसको समझिएगा भाववाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता कर्म से न होकर भाव से हो वहाँ भाववाच्य होगा। अर्थात जहाँ क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होगा ना कर्म से होगा, अगर भाव से इसका संबंध है क्रिया का, तो यहाँ भाववाच्य होता है। कैसे होता है इसको समझिएगा। पहले कुछ की समझिएगा।
क्रिया नित्य अकर्मक होगी, इनमें क्रिया जो पाई जाएगी वो हमेशा आपकी अकर्मक पाई जाएगी, लगभग ऊपर आएगी नित्य, यानी कि क्रिया नित्य अकर्मक होगी। दूसरी बात है कि हमेशा इन सेंटेंस में 99% नहीं लगा होगा, यानी कि जहां नहीं लगा होगा आप समझ जाना भाववाचक कि अपना भाववाचक की एक तरह से क्रिया। तो इनमें 99% नहीं लगा होगा, और अगर ये भी नहीं मिला तो क्रिया इसमें अकर्मक होगी। अगर क्रिया सकर्मक होगी तो फिर यहाँ नहीं लगा होगा। तो बस ये दो की पॉइंट है कि अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिए तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसी उदाहरण देखिए, कपिल से जाया नहीं जाता। अब जैसे हम बोल रहे हैं कपिल से जाया नहीं जाता, यानी कि कुछ समस्या है उसके सामने, उससे जाया नहीं जाता, यानी कि भावना, कुछ भाव आ रहा है ना, उससे जाया नहीं जाता, तो ये आपका भाववाचक होगा। अनुज से रोया नहीं जाता, यानी कि रोया नहीं जाता, वह चाह भी रहा है लेकिन तब भी रोया नहीं जाता, यानी कि भाव निकल करके आ रहा है। कमल से खाया नहीं जाता, ये भी आपका भाव निकल के आ रहा है। देखो यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी आपका नहीं लगा हुआ है। सुशील से हंसा नहीं जाता, यहाँ भी आपका भाव निकल करके आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग 99% यहाँ क्वेश्चन गलत करते हैं, एक पॉइंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ इस पॉइंट को समझिएगा। सुशील से हंसा जाता है, इसमें कैसा बच्चे है, इसमें तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन सुशील से हंसा जाता है, यहाँ भी आपका भाव निकल करके आ रहा है, तो ये भी आपका भाववाच्य है। चूंकि एक तो हंसना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, और आपको इसमें अकर्मक क्रिया बताई गई है, एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरा यहाँ भाव निकल करके आ रहा है कि सुशील से हंसा जाता है। तो आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इनको एक तरह से वीडियो को रोक करके इनको सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग इन चैप्टर्स को, जिन चैप्टर को मैंने आपको बताया, अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के साथ साथ यूपी पैट भी है, और इसके अलावा आपकी वीडियो लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपके बनेंगे। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए